ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम सभी ममा से सुन रहे थे दुखों का कारण क्या है। तो दुख का कारण है 5 विकार, माया, रावण। उसी की यादगार में मम्मा ने कहा हर बरस एफिजी जलाते हैं रावण की। फिर मम्मा बता रहे थे कि बाबा ही हैं जो आएंगे मनुष्य के तन में आकर के मनुष्य को समझाएंगे, क्योंकि बेसमझ मनुष्य ही बना है। सुनते हैं आज इसी मुरली को आगे। मैं आऊंगा तो मुझे कौन सा शरीर मिलेगा? जरूर पतित दुनिया में पतित शरीर वाला ही मिलेगा ना। इसलिए मैं आता हूँ इसमें और उसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, और उसको भी बैठ के पावन बनाता हूँ, उसके साथ फिर दूसरों को भी पावन बनाता हूँ। तो उस मनुष्य को भी पावन बनाता हूँ जिसके तन में आता हूँ। उनकी भी तो आत्मा है ना अपनी, उनको भी प्योरीफाई करता हूँ, उसके साथ साथ दूसरों को भी प्योरीफाइड बनाता हूँ। फिर ये इजी है ना समझने में, इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि परमात्मा भी तो सोल है ना। जैसे कहीं आपने देखा होगा इम्प्योर सोल, अपवित्र आत्माएं किसी में आती हैं जिसको भूत कहते हैं। कोई देखे हैं, कोई पढ़े होंगे कि किसमें इम्प्योर सोल या भूत प्रवेश करते हैं, बोलते हैं। तो जैसे इम्प्योर सोल प्रवेश करती है, वैसे ही प्योर सोल, एवर प्योर सोल, ये भी प्रवेश कर फिर अपना नॉलेज बतलाते हैं। जब इम्प्योर सोल प्रवेश कर सकती है तो क्या प्योर व एवर प्योर सोल प्रवेश नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इसलिए बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ और आकर के ये नॉलेज देता हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है। मैं टेम्परेरी शरीर का आधार लेता हूँ। शरीर तो उसका है ना जिस आत्मा का शरीर है। मैं खाली टेम्परेरी लोन लेता हूँ, किराए पर समझो, लोन पर समझो, थोड़े टाइम के लिए उधार के लिए लेता हूँ, और फिर उसी उधार का उसको फायदा भी देता हूँ। शरीर लोन पर, उधारी पर, किराए पर लेता है, तो बदले में जिसका शरीर है उस आत्मा को फायदा भी देता हूँ। ये नॉलेज जो सुनाता हूँ वो आत्मा भी सुनती है कानों के द्वारा। वो भी तो बैठी है ना आत्मा, मैं भी हूँ। तो एक ही भ्रिकुटी के अंदर 2 आत्माएं बैठी है, एक ब्रह्मा की आत्मा और एक परम आत्मा। तो किराया क्या देते हैं बाबा? कि जो नॉलेज सब सुन रहे हैं, इनके कानों से वो नॉलेज ये आत्मा भी सुन रही है। मैं सुनाता हूँ इस ऑर्गन से और वो इस ऑर्गन से सुनती है। एक ही रथ है, इसी रथ के मुख्य रूपी ऑर्गन से भगवान सबको पावन बनने का ज्ञान सुनाते हैं, और इसी शरीर के कानों रूपी ऑर्गन से ये आत्मा प्योर बनने का ज्ञान सुनती है। तो मैं सुनाता हूँ इस ऑर्गन से और वो सुनती है इस ऑर्गन से। फिर मैं सुनाता हूँ, वो भी सुनती है और दूसरे भी सुनते हैं। तो आत्माएं सब ऑर्गन्स के थ्रू, कान के थ्रू ही तो सुनते हो ना। तो इसमें मूंझने की बात क्या है? नहीं तो परमात्मा कैसे आवे, कोई बतलावे। दूसरा कोई बुद्धि में किसी को आता है क्या? तो सुनाओ कि मैं कैसे आकर के सुनाऊं। ऊपर से आकाशवाणी की तरह वो समझते हैं ऊपर से ही ऐसे आवाज करें। ऊपर से कैसे आवाज करूंगा? क्या आवाज कैसे ऊपर से आएगा? ऊपर से कैसे? आवाज तो मुख से ही होगा ना। तो इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे इसी सभी बातों को समझो, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तो कौन सी बात है कंफ्यूज होने की? कि ब्रह्मा के तन में ही क्यों? तो ये सभी चीजें समझने की है, इसलिए कहता हूँ उसी तन में आता हूँ और उसका भी हिसाब समझाता हूँ कि ये वही आत्मा है। किसके तन में आया? वही आत्मा जो पहले पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिसको कहेंगे, वही आत्मा फिर 84 का चक्र पूरा करके अभी ये फिर इनका 84वां जन्म है। ये लास्ट बर्थ है किसका? श्री नारायण का, जो सर्वगुण संपन्न था।
वो सत्युग त्रेता द्वापर जन्म काटते, अभी कलयुग में ये उसका 84वां जन्म है। तो अभी उसके 84वें जन्म में आ करके उसकी आत्मा को भी प्योरीफाई बनाता हूँ, जो जा करके फिर श्री नारायण बनती है भविष्य में। और फिर जो दूसरे भी हैं जो सुनते हैं वो भी वही प्रारब्ध पाते हैं। तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्र है ना, जिन सभी बातों को समझना होता है। मम्मा ने कहा तो ये सारी बातें समझने की है। अभी ऐसे भी नहीं कि विष्णु के शरीर में आए या शंकर के शरीर में आए, क्योंकि मम्मा ने कहा शंकर और विष्णु, शंकर तो आकारी है, उसको यहाँ मनुष्य चाहिए, भगवान को एक मनुष्य चाहिए। शंकर तो इधर का है ही नहीं, वो तो आकार है जो सिर्फ विनाश के लिए, उनका विनाश के लिए रूप दिखाते हैं। और विष्णु का तो ये साक्षात्कार है, 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, ये सिर्फ साक्षात्कार के लिए सिंबल दिखाया हुआ है कि 2 भुजा नारी की, 2 भुजा नर की, तो तुम ऐसे देवी देवता बनते हो। तो बाबा ने, तो मम्मा बता रहे हैं कि बाबा किसके तन में आते हैं, जो नंबर 1 श्री नारायण वाली आत्मा का 84वां जन्म है। बाकी शंकर में नहीं आते, क्योंकि शंकर का रूप केवल विनाश के लिए दिखाया है, वास्तव में शंकर नहीं है। विष्णु का भी रूप युगल रूप में दिखाया है, सिंबल कि 2 भुजा नारी की, 2 भुजा नर की, देवी देवता ऐसे होंगे इकट्ठे, कंबाइंड रूप है। बाकी ऐसा कोई विष्णु भी नहीं है जिसके 4 हाथ हो। एम एंड ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार बाकी ये है मनुष्य, क्योंकि आप देखेंगे चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी दिखलाते हैं, उनको नहीं दिखलाते, तो उसको थोड़ा ह्यूमन का निशान दिया है। तो नारायण को या कृष्ण को या राम को, उनको केश तो बड़े बड़े दिखाए, शंकर को भी बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई, लेकिन दाढ़ी ना शंकर को है, ना विष्णु को है, या नारायण या राम या कृष्ण, किसी भी देवता को नहीं है। तो ब्रह्मा को ही बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों दिखाई है, क्योंकि मम्मा बता रहे हैं ये थोड़ा मनुष्य की निशानी दी है कि भगवान आएगा तो साधारण मानव तन में आएगा। आप देखेंगे ना वो ब्रह्मा की दाढ़ी दिखलाते हैं, कहाँ क्लीन शेव भी रखते होंगे, कहाँ दाढ़ी भी रखते होंगे, लेकिन विष्णु और शंकर को कभी दाढ़ी नहीं देते हैं, उनको ह्यूमन की निशानी देते हैं। तो माना जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, ना कि प्रजापिता विष्णु या प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो ह्यूमन है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ह्यूमन में आना है, मुझे एक मानव में आना है, जिसका मैं नाम रखता हूँ ब्रह्मा, क्योंकि उसके द्वारा मैं न्यू ह्यूमैनिटी का अथवा न्यू जनरेशन का आरंभ करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा द क्रिएटर, यानी ब्रह्मा नई रचने वाला, नई रचना रचवाता हूँ ब्रह्मा से, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा तो वैसे हर एक बाप है ना, हर घर का जो पुरुष है, बाबा ने कहा वो जो बाप है ना, हर घर का वो क्या है, ब्रह्मा ही है। वैसे हर एक बाप है ना वो अपने घर का ब्रह्मा है, ऐसे कहते हैं ना, कहने में आता है। अर्थ के हिसाब से तो सब ब्रह्मा है। जिस तरह बाप जो घर का है वो स्त्री ले आया, फिर बच्चे पैदा किए, तो घर का ब्रह्मा हो गया, क्योंकि क्रिएटर हो गया। क्रिएटर को ब्रह्मा कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा कोई 3 मुख वाला या 3 सिर वाला या ऐसी जो बातें बनाई है शास्त्रकारों ने, चित्रकारों ने, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये सारी बातें समझने की है। वो जो त्रिमूर्ति सुनाया ना, अभी त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 है ना, तो उन 3 को मिला करके 3 सिर दे दिए हैं, तो उसको समझा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को 3 सिर दे दिए, तो फिर कह दिया ब्रह्मा को त्रिमूर्ति। अभी परमात्मा है निराकार, वो आया है ब्रह्मा तन में, वो बात ना समझने के कारण फिर ब्रह्मा को 3 सिर लगा दिए और उसको त्रिमूर्ति कह दिया, जबकि ये तीनों काम किसके थे, परमात्मा के। वो आता है
वो आता है तो अपने साथ में 3 कर्तव्यों को लेकर के आता है, लेकिन वो तीनों कर्तव्य इस तन के द्वारा कंप्लीट होते हैं, स्थापना भी, पालना भी और विनाश भी। तो स्थापना, विनाश और पालना। लेकिन क्योंकि वो निराकार दिखता नहीं है तो त्रिमूर्ति किसको कह दिया? ब्रह्मा को। और 3 सर भी किसको लगा दिए? ब्रह्मा को। परमात्मा यानी तीनों रूपों से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन करता है, फिर उसकी पालना भी। तो ये एम एंड ऑब्जेक्ट ये बैठ करके बाप ने समझाया है। तो बातें ऐसी है, लेकिन इन बातों को यथार्थ रीति ना जानने के कारण विचारों ने इन सभी बातों में जैसे आया जिसको उसमें ही मूंछ पड़े। अभी फिर भी कोई बात नहीं समझ आती तो किसको? कोई नए हैं तो फिर उनको आकर के समझना चाहिए। तो मम्मा क्या कह रहे हैं? अगर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शंकर क्या है, क्यों त्रिमूर्ति कहा, क्यों ब्रह्मा के तन में आया, अगर ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मम्मा ऑफर कर रहे हैं कि आप आओ और समझो। खाली बाहर बैठ कर के बोलने से या आपस में चर्चाएं करने से या मूंझने से, कंफ्यूज होने से समाधान नहीं मिलेंगे। समाधान कब मिलेंगे? जब टाइम निकालेंगे, मन बनाएंगे और आएंगे, बैठेंगे, समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए। बाकी मम्मा ने कहा इसमें भी कोई ना होना चाहिए कि इनको क्यों ब्रह्मा बनाया है। ब्रह्मा तो ऐसे तो फिर एक ही है ना, वो अर्थ समझना है कि ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मा कहा जाता है क्रिएटर को, तो ऐसे घर का क्रिएटर तो हर एक बाप ही है, परंतु ये है नई ह्यूमैनिटी का क्रिएटर। इसी मनुष्य तन में आकर के परमात्मा मनुष्य के द्वारा क्रिएट करवाएगा ह्यूमैनिटी को। परमात्मा उसमें आकर के ये प्योरिटी का नॉलेज देता है और उसको कहा जाता है मुख वंशावली। नई रचना रचते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। तो कई फिर ये बोल सकते हैं कि नई रचना क्या है, ज्ञान ही तो सुना रहे हैं, हमारे वाले भी ऐसा ही ज्ञान सुनाते हैं। तो मम्मा ने ये क्लियर कर दिया, ज्ञान की बात नहीं, प्योरिटी की नॉलेज, कि घर गृहस्थ में रहते हुए। अब आगे एक मुरली आएगी, बहुत अच्छी मुरली आएगी आगे, और उस मुरली का टॉपिक है गृहस्थ आश्रम का जीवन, कि अपने गृहस्थ को आश्रम के जीवन में कैसे कन्वर्ट करो। तो वो मुरली भी आगे आएगी। तो मम्मा ने कहा कि क्यों ब्रह्मा को ब्रह्मा या द क्रिएटर कहा जाता है, नई ह्यूमैनिटी का रचयिता कहा जाता है। तो वो कार्य सत्युग में जाके नहीं होगा, वो परमात्मा ने यहीं पर किया कि सभी को प्योरिटी का नॉलेज दे करके सबको मुखवंशावली बनाया। मुखवंशावली बनाए का मतलब उन आत्माओं ने भगवान के आगे ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब से लेकर के जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक तन मन धन से संबंध, संपर्क, श्वास से मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र रहूंगी। तो ये होती है नई रचना। मुख वंशावली का अर्थ ये नहीं है कि मुख से कोई आदमी निकल आए। तो वो कई ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा के मुख से आदमी निकले, ये भी शास्त्रों में आया है। सहस्त्र ब्राह्मण कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी के मुख से निकले, वो मान लिया। मुंह से आदमी निकले, ये कथाएं सभी ने मान ली। जैसे आज सुबह आपको सुखदेव की कहानी सुनाई थी कि 12 मास तक वो मुनि के पेट, पत्नी के पेट के अंदर रहा। एक उसने उबासी ली, उबासी कोई लेगा तो कितने की लेगा? इतना मुंह खोलेगा, इतना खोलेगा, इतना तो नहीं खोलेगा कि कबूतर उसमें चला जाए, और कबूतर भी छोटा रूप बना करके जाए। तो ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन माना ना हमने, भाव में आकर के सब माना। तो वो बाबा का ज्ञान हमें भाव वाला नहीं, बुद्धि वाला है। तो फिर वो तो बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए। इसलिए मम्मा यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा के मुख से कोई आदमी निकले। और मुख से आदमी कैसे निकलेगा? नहीं, मुख वंशावली का मतलब है मुख से जो नॉलेज सुनाई प्योरिटी की। तो अभी देखो हम मुख वंशावली है ना, परंतु हम मुख से थोड़े ही निकले हैं, नहीं। मुख वंशावली माना जो मुख द्वारा परमात्मा ने नॉलेज सुनाया
उसको हमने जीवन में धारण किया, प्योर बने। और अभी प्योरिटी की जनरेशन में चलेंगे तो हमने प्योरिटी कहाँ से ली? मुख के नॉलेज द्वारा ही तो ली ना। कहाँ से पता चला कि पवित्र जीवन भी कोई जीना होता है, सात्विक जीवन भी जीना होता है, और बिना गृहस्थी को त्यागे, घर गृहस्थ में रहते हुए भी। तो वो कहाँ से? मुख से जो नॉलेज सुना उससे, जिसको आज हम मुरली कहते हैं। इसलिए हम प्योरिटी की संतान हो गए, यानी प्योरिटी में आने वाले तो वो ही हो गए हैं मुख वंशावली नॉलेज, यानी जिस मुख से परमात्मा ने नॉलेज सुनाया, और उस नॉलेज से हम प्योर होकर के प्योरिटी की जनरेशन में चलते हैं। तो मुख वंशावली का अर्थ ये है, परंतु वो ना समझने के कारण कई सोचते हैं कि शायद मुख से आदमी निकले हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में रखी है। वो कहते हैं वो एक था करण, वो 2 कानों से निकला था, वो करण कानों से निकला, तो वो मुख वंशावली का अर्थ समझे कि मुख से आदमी निकले। वो कहते हैं उस एक नासिक ने उसने छींका तो उधर से आदमी निकला। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु ऐसे नहीं कि कोई नाक से निकलेगा, कोई कान से निकलेगा, कोई मुख से नहीं। इन सभी बातों का अर्थ बाप बैठ करके समझाते हैं। बाकी कैसे और क्या, ये सभी यथार्थ बातें अभी बाप समझा रहे हैं, जिसको समझ करके हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बनाना है। खाली समझना नहीं है, समझ करके अपनी लाइफ को इतना प्योर प्रैक्टिकल में बनाना भी है। तो अभी समझ गए हो ना? प्रश्न मम्मा ने पूछा, समझ गए हैं हम इन बातों को? समझ गए हैं कि मुख वंशावली किसको कहा जाता है? जो मुख से सुनी हुई नॉलेज को सुनकर, मुख से आई हुई नॉलेज को सुनकर अपने जीवन को प्योर बनाते हैं, वो मुख वंशावली कहलाते हैं। तो मम्मा ने पूछा, अभी तो समझ गए हो ना सभी बातों को, यथार्थ क्या है और यथार्थ हमारे जीवन के लिए क्या है? तो इन सब बातों की रोशनी बैठ करके बाप देते हैं, उसी को लेकर के अपना पुरुषार्थ ऐसा रखने का है। बाकी इसमें कोई मूंझने की बात नहीं है। अच्छा कुछ सुनाना था शायद इस बच्ची को, तो मम्मा के पास कोई बच्ची है तो उसको कुछ सुनाना है। ये आप लोगों को इंग्लिश में समझाएगी, देखो छोटी है और देखो बातें कितनी बड़ी सुनाएगी। कहते हैं ना मुख छोटा और बात बड़ी, तो आप लोगों को अभी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये समझाएगी। तो आपको पता है ये कौन? ये अभी पूरी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर बातें हैं। यहाँ पर जयंती दीदी को जानते हो सभी, लंदन जो अभी इंडिया में ही है। तो जयंती दीदी जो दादी जानकी के साथ रहते थे, जिनके मम्मी पापा बचपन से ही, जब ये छोटी सी थी तब से ज्ञान में चलते थे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ चले गए? विदेश चले गए, और वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। तो जब मधुबन बाबा से मिलने के लिए आए थे तो बाबा ने और मम्मा ने इनको रात को कोर्स, जो ये 3 लोगों का कोर्स है, इसको समझाने के लिए कहा था कि कल क्लास में सबको समझाना। तो यहाँ पर पूरा इंग्लिश के अंदर 3 लोगों का और ब्रह्मा विष्णु शंकर का पूरा कोर्स है, वो जयंती दीदी ने, छोटे से थे उस समय, तो वो समझाया है। तो यहाँ पर मम्मा की मुरली नहीं है, यहाँ पर सारा दीदी अपना सुना रहे हैं। अब मम्मा ने जब सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, उन्होंने ज्ञान सुना दिया इंग्लिश के अंदर, तो मम्मा ने कहा बहुत अच्छा सुनाया, ताली बजाओ। अच्छा भाई इसने क्वेश्चन पूछा नहीं, इसको पूछना था। अच्छा अच्छा, इन दोनों कुमारियों को फिर कुछ सौगात देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सुनाया है ना। अच्छा क्या सौगात लेंगे? 16 डिग्री। अच्छा वो तो फिर तुम जितना अपने को अच्छा बनाएंगी, जितना अच्छी धारणाएं रखेंगी, अच्छी बनती जाएंगी, तो फिर तुमको 16 डिग्री वाली सौगात मिलेगी, माना 16 कला। और देखो तो आज वो छोटी छोटी दीदियाँ तो कितनी बड़ी संस्था की एडमिनिस्ट्रेशन विंग के अंदर है, माना सारी की सारी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं देश विदेश की। तो मम्मा ने कहा अगर अच्छा बनेंगी, धारणाओं को अच्छा रखेंगी तो अच्छा अच्छा पालेंगी। ले सकती है ना 16 डिग्री, तो लेने का अच्छा पुरुषार्थ रखती है कैसा?
ठीक है ना, ये भी अच्छी है। इसका नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है वीणा। तो ये तो है ही सरस्वती की वीणा, तो वीणा ही बजाएगी ना। अच्छा, आप लोगों का टाइम हुआ इसलिए 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब अपने बेहद बाप को याद करो। आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। ऐसे अपनी बुद्धि को हर वक्त, हम उस बाप के बच्चे हैं ऐसा समझकर हर वक्त अपनी बुद्धि में रहो और इस बॉडी से डिटैच ऐसे समझो। काम करते हो तो भी ऐसे समझो कि मैं हाथों से लिखवाता हूँ, लेकिन कौन आत्मा? लेकिन कौन? आत्मा। मैं इस ऑर्गन से बोलता हूँ, कौन? आत्मा। मैं इस ऑर्गन से सुनता हूँ, कौन? मैं आत्मा। तो हर वक्त सुनने के समय बार बार ऐसा समझो, आई एम सोल और इनसे मैं सुन रहा हूँ। आई एम सोल, इससे मैं बोल रहा हूँ। आई एम सोल, इससे मैं देख रहा हूँ। तो ये खिड़कियां हैं। ऐसे हर वक्त काम करते भी अपने को आत्मा कॉन्शियस अथवा सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस समझने से क्या होगा? हमने अगर कोई ऐसा बुरा कर्म तो नहीं किया होगा और इससे हम अच्छे बुरे कर्मों से बचे भी रहेंगे और फिर गॉड की याद रहने से, योग अग्नि से पिछले जन्मों के हमारे पाप भी दग्ध होंगे। तो एक साथ में डबल फायदा होगा। तो सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहने से 2 फायदे हैं। एक तो अभी के बुरे कर्मों से बच जाएंगे और दूसरा योग अग्नि से पूर्व जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे। अभी के जो हालात हैं, हर व्यक्ति जो हमको रोज मिलते हैं कुछ ना कुछ, तो वो एक ही बात कहते हैं कि इस जन्म में हमने कुछ याद ही नहीं आ रहा किसी का बुरा किया है, इस जन्म में याद ही नहीं आ रहा हमने बुरा किया है, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर क्या है कि जो पीछे खाते खोल के आए हैं, जिस तिथि को, जिस तारीख को, जिस घड़ी, जिस सेकंड, जिस आत्मा को आकर के अपना हिसाब लेना है, वो उसी समय हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो अब उसको काटने का क्या उपाय है? पिछले जन्मों में जाकर के हमको सही नहीं कर सकते। कुछ पिछले जन्म के तो दूर की बात है, कल हमने अपना टाइम वेस्ट किया, उसको जाके कैसे सही करेंगे? उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में कहा फुल स्टॉप लगाओ, जो हुआ उसको तो फुल स्टॉप लगाओ, आज क्या करना है। और लेकिन योग से मम्मा ने कहा, और कितनी सुंदर मम्मा ने योग की विधि बताई आज की मुरली में, कि कुछ लिखो तो ये सोचो, लिख कौन रहा है? हाथ। लिखवा कौन रही हो? सोल, आत्मा। सुन कौन रहे हैं? कान, सुन। लेकिन पीछे कौन हो? आत्मा। बोल रहा है? आत्मा। देख रही है? आत्मा। तो और आत्मा और परमात्मा के अभिमान में रहो तो डबल फायदा मिलेगा। लेकिन मम्मा ने कहा ये अभ्यास चाहिए, ये प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर वक्त अपने को सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रख करके चलना पड़ेगा। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा कि मेरे को तो पूरा दिन ही बाबा याद रहता है। अगर पूरा दिन बाबा याद रहता ना हमको, तो अभी तक कौन सी कला में पहुंच जाते हम? कौन सी कला में? उड़ती कला में होते अभी हम। लेकिन अभी ब्राह्मण जीवन कौन सी कला का चल रहा है? रेंगती कला, घिसटती कला में चल रहा है। रेंगते रेंगते चल रहे हैं, घिसते घिसते चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। अगर जो आत्मा निरंतर बाबा को याद करती, क्योंकि ये अव्यक्त वाणी हम कल परसों सुन करके गए हैं, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी। तो जो निरंतर योगी होते हैं ना, तो वो आत्माओं की कलाएं उड़ती कला होती है। उनकी सेवा भी नंबर 1 होती है, उनके कर्म भी नंबर 1 होते हैं, और उनके संबंध संपर्क भी बाबा ने कहा नंबर 1 होते हैं। और वो आत्माएं सबको लगती हैं कि ये 111 में आएंगी। तो इसलिए आज मम्मा ने सीरियसली बोला है कि अभी इसकी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस? अपने को आत्मा समझने की और परमात्मा बाप को अपने साथ रख करके चलने की। क्योंकि अभी तो समय और भी कैसा आ गया है, कदम कदम पर क्या है? खतरे हैं, नाजुक समय है, कदम कदम पर बहुत सारे रिस्क हैं। यहाँ से अभी उठ करके जाते हैं
और कुछ ही पल के अंदर फोन आ जाता है कि ये हादसा हो गया। लेकिन क्योंकि बाबा की याद में होते हैं, बाबा के कुछ कर्तव्यों में बंधे हुए होते हैं, तो बाबा ज्यादा कुछ खास होने नहीं देगा। दुआएं बचा तो लेंगी ना, दुआएं होती है, आशीर्वाद होते, बचा लेते हैं। इसके लिए मम्मा की इस मुरली के अंदर इस बात को हमें जरूर समझना है कि बाबा को याद रखने के लिए क्या करें। तो बाबा को याद रखने के लिए कोई मीठा बंधन बांधना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा। किसी भी चीज में बंधो, लेकिन बंधना पड़ेगा। मम्मा ने कहा किस तरह से चलना है, इसी तरीके से। तो देखो, ऐसे नहीं है कि देखना नहीं है, आंखें बंद कर लेनी है। मम्मा ने कहा देखो, लेकिन देखते हुए भी क्या देखो, देखते हुए भी ये सोल देखो। आई एम सोल, ये भी सोल। अब इन खिड़कियों से हम किसको देखते हैं? भले देखने में तो बॉडी ही आती है, परंतु हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन सोल के ऊपर हो। ये भी सोल है, हम भी सोल हैं, और हम एक ही बाप के बच्चे हैं। परंतु इन बेचारे को पता नहीं है, अभी इसको पता देना है। अथवा पता है तो ये भी भाई, ये भी तो बाप को जान करके अपना हक ले रहे हैं ना, हम भी अपना हक ले रहे हैं। इसी तरीके से बुद्धि में रहना चाहिए। इसको कहा जाएगा सोल कॉन्शियस। तो दो बातें मम्मा ने कह दी है एक ही साथ में। एक बात मम्मा ने ये कही कि देखना तो देखेंगे तो सामने बॉडी ही दिखेगी, लेकिन फिर भी क्या देखो, सोल को देखो। और सोल में क्या देखो कि ये आत्मा अपने कर्म कर रही है, मैं आत्मा अपने कर्म कर रही हूँ, और हम दोनों आत्माएं हैं एक ही बाप के बच्चे। तो ये अपना हक ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं। तो ये जो पुरुषार्थ में और इकट्ठे, हम सभी अलग अलग घरों में थे, अलग अलग दिमाग वाले थे, अब सभी एक ही बुद्धि, एक ही दिमाग, एक ही पढ़ाई वाले बन गए हैं और एक हो गए हैं। एक होने के बाद में हम एक दूसरे को ज्यादा देखने लग जाते हैं, उसको ज्यादा प्राप्तियां हो रही है, वो ज्यादा आगे जा रहे हैं, वो पीछे छूट गए हैं, वो ये हो गए हैं। मम्मा ने कहा सोल अभिमानी का मतलब क्या होता है? वो आत्मा मेहनत कर रही है, वो अपना हक ले रही है। मैं आत्मा मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना हक ले रही हूँ। सभी आत्माएं जो मेहनत कर रही है वो अपना अपना हक ले रही हैं। तो हमें किस पर ध्यान रखना है? खुद के हक पे। जो आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, जो मुरली को सुनते हैं उनका क्या हो जाता है? उनकी कमाई हो जाती है। मम्मा ने मुरली में, बाबा ने मुरली में कहा, और जो सुनाते हैं उनकी जेब भर जाती है। सुनने वाले आ रहे हैं अपना हक लेने के लिए, सुनाने वाला भी बैठा है अपना हक लेने के लिए। सुनाने वाला इनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, और जो सुनने के लिए आ रहे हैं वो इनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। दोनों आत्माएं बैठी हैं एक परमात्मा बाप से अपना अपना हक लेने। अब जो जितना ईमानदारी से अपना हक लेगा, उसको हक अपनी ईमानदारी के अनुसार उतना ही तो मिलेगा ना, उतना ही तो मिलेगा ना। यही बात मम्मा ने समझाई। लेकिन आत्मा का ज्ञान होते हुए भी हम लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और कंपटीशन क्यों आ जाता है? क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि हर आत्मा अपने पिता से अपना हक ले रही है। तो मुझे भी अपना हक लेना है और सामने वाले को भी अपना हक लेने देना है। जैसे हमें याद है कि जब हम कभी ठिकाने पर जाते थे, ठिकाना मतलब जैन आश्रम जिसको बोलते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लगे होते हैं। तो एक स्लोगन हम देखते थे और वो याद रहता था, और वो क्या था? जो जैन धर्म का एक मंत्र ही है, और वो यही था, जियो और जीने दो। जियो भी और जीने भी दो। आज आत्मा आत्मा को खा रही है या नहीं खा रही है? ना जिएंगे और ना तुम्हें जीने देंगे, ना पढ़ाई पढ़ेंगे ना तुमको पढ़ने देंगे, ना हम सेवा करेंगे ना तुम्हें करने देंगे, ना हम आगे बढ़ेंगे ना तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। और मंत्र हमें क्या कहते हैं? जियो और उस आत्मा को भी अपना हक लेने दो और आप भी अपना हक लो। मम्मा ने एक के वाक्य में दो बातें समझाई है ताकि हम सभी यहाँ पर आत्म अभिमानी रहें। तो आत्मा देखने का मतलब चमकता बिंदु नहीं, आत्मा देखने का मतलब उसकी यात्रा को देखना, वो एक यात्रा पर है। बाकी मम्मा ने कहा ऐसे नहीं है
कि मन को एकदम से जैसे कंट्रोल करना है। कल बताया था जैसे कई बेचारे हट में बैठ जाते हैं, वो चीजें नहीं है यहाँ पर। ये हमको ज्ञान सहित तो इसका है कि कर्म करते हुए भी सोल कॉन्शियस, तो ऐसे अपनी बुद्धि को रखना है। तो फिर यहाँ पर गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। मम्मा ने कहा तो ये बात समझते तो हो ना, परमात्मा को ऑक्यूपेशन, परमात्मा की बायोग्राफी क्या है, देवताओं की क्या है। तो मनुष्य देवता हो सकता है लेकिन मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता, ये समझना है। तो हमको कोशिश रखनी है मनुष्य से देवता बनने की। देवता देवता का मतलब ही है क्वालिफाइड। कौन सी क्वालिफिकेशन श्रेष्ठ है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो इसलिए हमें कोशिश वही करनी है जिससे आत्मा भी प्योर हो जाए, शरीर भी प्योर हो जाए, बाकी वो तो है ही एवर प्योर। तो वो गॉड इज वन। तो हमको कोशिश कौन सी करनी है, क्या बनने की कोशिश करनी है? तो परमात्मा बनने की कोशिश करनी है या देवता बनने की कोशिश करनी है? देवता बनने की कोशिश करनी है, माना अपने सभी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड होना है। तो यहाँ पर अब लास्ट में मम्मा सभी को टोली दे रही हैं। तो यहाँ पर बहुतों के मम्मा ने नाम लिए जो उस समय बैठे हैं, पार्वती, दुर्गा, बैकुंठा, पूर्णिमा, जानकी, श्यामलता, बेबी, जमुना, हमारे पास भी है तो कई सारी, सुंदरी, सुंदरी दादी का नाम सुना हुआ है ना, करुणा भाई का नाम भी सुना हुआ है ना, तो करुणा नाम आया। तो ऐसे 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 मम्मा ने सबको टोली दी। और मैं ढूंढ रही हूँ नाम, कोई मिलते हैं तो मम्मा ने टोली दी। फिर मम्मा ने कहा तो अभी कहाँ चलेंगे? अभी सबको पिकनिक पर लेकर के चलेंगे। पुराने किधर गए? पुरानों ने खाया है ना। तो कहा नहीं मम्मा, पुरानों ने अभी नहीं खाया। मम्मा ने कहा अच्छा नहीं खाया तो एक पिकनिक रखना, कहीं बाहर चलेंगे। बाहर तो देखो दुनिया की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से हम दूर है ना। हम कहते हैं यहाँ की दुनिया की कैसी भी आवाज़ से दूर दूर ले चलो। तो यहाँ कोई जंगल तो है नहीं जहाँ हमको एकांत में मज़ा भी हो। यहाँ तो देखो दुनिया है और दुनिया में घमासान है, इसलिए अपना घर अच्छा है। तो किसी बहन ने बोला मम्मा को कि जंगल तो है बहुत, तो जंगल में मंगल मनाएंगे ना। तो यहाँ पर मम्मा को हंसी आ गई जब उसने कहा कि मम्मा जंगल तो है लेकिन हम जंगल में भी क्या कर लेंगे? मंगल कर लेंगे। तो मम्मा ने फिर यहाँ पर सबको आदेश दिया, अन्न जो पिकनिक में लेकर के जाना है वो योग युक्त होना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो उधर पिकनिक सभी को कराना। तो ऐसे करके मम्मा ने फिर अपने सयाने, सपूत, माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग दिया। ओम शांति। कल की मुरली का टॉपिक रहेगा गति और सदगति।